श्री कृष्ण सलाह देते हैं कि जीवन में समृद्धि पाने के लिए व्यक्ति को चुनौतियों से निपटना सीखना चाहिए। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना और आप जो हासिल कर सकते हैं उसमें सीमित महसूस न करना महत्वपूर्ण है। हालांकि आप सब कुछ करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, फिर भी दृढ़ रहकर और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करके आप कई चीजें हासिल कर सकते हैं। अंतिम लक्ष्य वह करना है जो आप कर सकते हैं और खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनना है। साथ ही जो आपके पास पहले से है उसकी सराहना करना और उससे संतुष्ट रहना है। चुनौतियों का सामना करने और अपनी ताकत को पहचानने से एक ठोस नींव बनाने और चरित्र विकसित करने में मदद मिलती है। दूसरों को क्षमा करने से न केवल उन्हें लाभ होता है बल्कि आपके जीवन में भी सुख और समृद्धि आती है। जब कोई आप पर भरोसा करता है और विश्वास करता है तो यह आपकी सफलता की क्षमता में उनके विश्वास का संकेत है। सच्ची सफलता केवल धन और प्रसिद्धि से नहीं बल्कि आपके व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने से निर्धारित होती है। श्री कृष्ण स्वयं को कभी भी कम नहीं आंकने के महत्व पर जोर देते हैं, क्योंकि हर कोई एक ही दिव्य शक्ति द्वारा बनाया गया है। हालांकि दूसरों की सलाह मददगार हो सकती है, अंततः यह आपकी अपनी कड़ी मेहनत है जो आपको अपनी मंजिल की ओर बढ़ाएगी। आत्मविश्वास रखना और केवल दूसरों के समर्थन पर निर्भर न रहना महत्वपूर्ण है। भले ही आप लड़खड़ाकर गिर जाएं, फिर भी उठना और आगे बढ़ते रहना महत्वपूर्ण है। किसी और के समर्थन की प्रतीक्षा करने से केवल सीमित प्रगति ही होगी। जिस प्रकार कोई व्यक्ति पानी में नहीं डूबता बल्कि तैरने की क्षमता न होने पर डूबता है, ऐसे में हार मान लेना कोई विकल्प नहीं है। इसके बजाय असफलताओं को विकास के अवसर के रूप में स्वीकार करें और उनसे प्रयोग करना और सीखना जारी रखें। असफलता से आपको अपने सपनों को पूरा करने से हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। जीवन में असफलताओं का अनुभव होना सामान्य बात है, लेकिन असफलता को विकास के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। जब तक आपको सफलता न मिल जाए, तब तक दोबारा प्रयास करने से पहले चिंतन करने, समझने और सोचने के लिए समय निकालें। रिश्ते नाजुक होते हैं और उन्हें मजबूत पकड़ की आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी वे धीरे धीरे छूट सकते हैं। इसलिए समझदारी के साथ टिके रहना जरूरी है। किसी भी समस्या का समाधान आपको मिलने वाली सलाह पर निर्भर करता है। आपके बारे में लोगों की राय हो सकती है, लेकिन वास्तव में केवल आप ही जानते हैं कि आप कौन हैं। श्री कृष्ण का मानना है कि स्वयं के प्रति ईमानदार होने से बड़ा कोई सत्य और आशा नहीं है। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें और अपना जीवन भरपूर जिएं। आपकी बुद्धिमत्ता और साहस से कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। जब आपके इरादे नेक होंगे तो भगवान आपका साथ देंगे। हम किसी को हमें नीचे नहीं गिराने देंगे, बस इतना ही। जिनके पास समझ और अंतर्दृष्टि दोनों हैं, वे एक ही परिणाम का अनुभव करते हैं, क्योंकि समझ अक्सर देर से आती है और जब आती है तो समय जल्दी बीत जाता है। कृष्ण कहते हैं कि जब कोई बुद्धिमान व्यक्ति रिश्ते निभाना बंद कर देता है तो यह दर्शाता है कि उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। अपने अंदर प्यार रखें और दूसरों का सम्मान करें, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं यह सुझाव दे रहा हूं, बल्कि इसलिए भी कि इंसान होना सौभाग्य की बात है। अपने भीतर चिंतन करें और जानें कि आपके भीतर कुछ अनोखा है जो किसी और के पास नहीं है। इस प्रकार प्रत्येक मानव जन्म बहुत मूल्यवान है। यदि आप दुहक का सामना करते हैं तो उसका सामना करें या ऐसे व्यक्तियों की संगति खोजें जो आपके जीवन में आशीर्वाद लाते हैं। कभी हिम्मत मत हारना। एक बार जब आप खुद पर विश्वास करके आगे बढ़ेंगे तो आपको अपना रास्ता खुद मिल जाएगा। अटूट विश्वास से आपकी मंजिल खुद ब खुद सामने आ जाएगी। यदि कोई कार्य सार्थक है तो उसे तुरंत शुरू कर दें। दूसरों के बारे में चिंता मत करो, क्योंकि वे भी भगवान की आलोचना करते हैं, इसलिए आप उनके बारे में क्यों सोचें। अधिक करने के बजाय जो सही है उसे करने पर ध्यान दें, और जो सही है उसे करने के लिए आपको सही ढंग से सोचना होगा। इसलिए कम सोचो, लेकिन सोच समझकर सोचो। जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन इसका महत्व जरूर है, जिसे कुछ लोग गलती से सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन अंत में उनके पास कुछ नहीं बचता। धन कमाने के लिए समय का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। समय का प्रभावी ढंग से उपयोग करना सीखें।
जिस तरह जंग धीरे धीरे लोहे को खराब कर देती है, उसी तरह गलत सोच धीरे धीरे आपको हार की ओर ले जा सकती है। इसलिए अच्छा सोचो और विजयी बनो। ऐसा जीवन जिएं जो पूरे आकाश को घेर ले। जीवन के सार में गहराई से उतरकर उसके अनमोल मोतियों की खोज करें। ब्रह्मांड में डूबने के लिए खुशियां फैलाएं और इतना मुस्कुराएं कि आप अपने आसपास के सभी लोगों के दिलों को छू जाएं। यदि आप सकारात्मक सोचेंगे तो सकारात्मकता आपके पास वापस आएगी। दूसरों से दयालुता से बोलो और बदले में तुम सुखद शब्द सुनोगे। कठोरता से बोलो और तुम्हें केवल सत्य या झूठ ही मिलेगा, क्योंकि हम जो देते हैं वही हमें मिलता है। सही रास्ते पर चलना जीवन यात्रा है, जबकि लक्ष्यहीन होकर चलना भटकाव है। इसलिए हमेशा कम से कम एक लक्ष्य अवश्य रखें। भगवान कृष्ण किसी भी कार्य में जल्दबाजी न करने की सलाह देते हैं, क्योंकि जल्दबाजी आपको भटका सकती है। बेहतर है कि रुकें, समझें और फिर आगे बढ़ें। आपका दिमाग एक भट्टी की तरह है जो लगातार आपके असीमित विचारों से जलता रहता है। इस ऊर्जा का बुद्धिमानी से उपयोग करना आप पर निर्भर है। हमेशा व्यस्त रहना फायदेमंद है, लेकिन अकेले व्यस्त रहना पर्याप्त नहीं है। दूसरे शब्दों में, जब आप व्यस्त होते हैं तो यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि आप किस चीज में व्यस्त हैं। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे आपको पहचानें और अपनी पहचान बढ़ाएं, यदि आप चाहते हैं कि दूसरे आपकी बात सुनें और उनके दिलों में आपके लिए जगह बनाएं, तो उनके दृष्टिकोण से सहमत हों। अगर आप याद रखना चाहते हैं तो कलम उठाकर लोगों के सामने नए विचार व्यक्त करें। यदि आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो दूसरों के सामने अपनी प्रशंसा करने से बचें, क्योंकि आपके कार्य खुद बोलेंगे। सफल व्यक्ति अपने बारे में घमंड नहीं करते, इसके बजाय उनके कार्य उनके चरित्र को प्रकट करते हैं। स्वयं को अभिव्यक्त करने से पहले अपना दिमाग खोलना और संभावित परिणामों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। यदि परिणाम अनुकूल हो तो तुरंत साझा करें। असंभव प्रतीत होने वाले कार्य को पूरा करने के लिए आपको अकल्पनीय कार्य करने होंगे। यदि आप ऐसा करने में सक्षम हैं, तो आगे बढ़ें और इसे हासिल करें। वह व्यक्ति बने जिसे दुनिया को बदलने की जरूरत है। यदि आपको अपनी क्षमताओं पर संदेह है, तो इसके कारणों की सूची बनाएं। अगर आप नहीं तो कौन? अभी नहीं तो कभी नहीं। परिस्थितियां चाहे जो भी हों, आप में उसे हासिल करने की क्षमता है। अभी शुरुआत करें। कोई कार्य शुरू करते समय एक सूची बना लें और किसी भी कारण से बीच में रुकने से बचें, क्योंकि कार्य बदलने से आपकी प्रगति में देरी ही होगी। अगर आपसे पहले कोई और सफल हो जाए तो घबराना मत, क्योंकि एक छोटे से घर से ज्यादा समय एक हवेली बनाने में लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हार से मिले सबक को समझने से आपका जीवन बेहतर हो जाता है। जिस प्रकार विशिष्ट वातावरण में केवल कुछ पेड़ पौधे ही पनपते हैं, उसी प्रकार आपको भी अपने परिवेश का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप स्वयं को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो अपने वातावरण में सुधार करके शुरुआत करें। हर दिन वही गलतियां दोहराने से बेहतर परिणाम नहीं मिलेंगे या आपके जीवन में सुधार नहीं होगा। अपना दृष्टिकोण बदले बिना केवल अपने लक्ष्य बढ़ाना निरर्थक साबित होगा। परिवर्तन को अपनाएं, क्योंकि यह एक प्राकृतिक नियम है, और अपने परिवर्तित जीवन का आनंद लेना शुरू करें। श्री कृष्ण चिंता न करने की सलाह देते हैं, क्योंकि हमेशा कोई न कोई हमारी चिंता करता रहता है। इसीलिए आपको चिंता करना छोड़ देना चाहिए और अपना पूरा ध्यान उस काम पर लगाना चाहिए जिससे आपकी जिंदगी बेहतर हो जाए। भले ही इस प्रक्रिया के दौरान कुछ बुरा हो जाए, आपको स्थिर रहना चाहिए और बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ते रहना चाहिए। चूंकि परिणाम चाहे अच्छा हो या बुरा पूर्व निर्धारित है, इसके बारे में चिंता करना केवल समय की बर्बादी होगी। खुद को परेशान होने देने और अपना बहुमूल्य काम समय पर पूरा न कर पाने से कोई फायदा नहीं है। इसके बजाय हमें लगातार अपने लक्ष्यों की ओर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमारे बारे में सब कुछ पहले से ही भगवान द्वारा तैयार किया गया है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए आइए एक छोटी सी कहानी साझा करें। एक समय की बात है, एक आश्रम में दो लड़के काम करते थे। दोनों ने दिन रात लगन से अपने गुरु की सेवा की। इनमें से एक लड़के ने हाल ही में दूसरे लड़के की बहन से शादी की थी। अपनी बहन की शादी के खुशी के अवसर के बावजूद उसे बड़े उत्साह के साथ इसकी तैयारी करनी चाहिए थी। हालांकि उनके गुरु अच्छी तरह जानते थे
कि उनके पास पैसे नहीं हैं और उन्होंने कोई सहायता नहीं की। जैसे ही लड़के गांव जाने के लिए तैयार हुए, गुरु ने उस लड़के को 5 अनार दिए जिनकी बहन की शादी थी। यात्रा के लिए केवल 5 अनार मिलने पर लड़के को बहुत दुख हुआ। उसे पैसों की जरूरत थी तो अनार किस काम के? वह अपने गुरु से क्रोधित हो गया। जब लड़के गांव की ओर जा रहे थे तो उनका मुराजन के सैनिकों से सामना हुआ जो अनार की तलाश में थे। राजा की बेटी बहुत बीमार थी और उसे दवा के लिए अनार की आवश्यकता थी। लड़कों को एहसास हुआ कि उन्हें अनार की जरूरत नहीं है और उन्होंने उन्हें राजा को देने का फैसला किया। उनके दयालु व्यवहार के लिए सैनिकों द्वारा उनकी प्रशंसा की गई। लड़के सिपाही के साथ महल में गए और राजा को अनार भेंट किए। बदले में राजा ने लड़के को पर्याप्त मात्रा में धन, गहने और अन्य मूल्यवान वस्तुएं इनाम में दी। लड़के को स्थिति पर विचार किए बिना अपने शिक्षक को कोसने और उनके बारे में बुरा बोलने पर पछतावा हुआ। मुझे आशा है कि आपने इस कहानी से एक मूल्यवान सबक सीखा है। इससे यह वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें और धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।